नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। बसंत ऋतु के प्रारंभ के बाद जहां खेतों में हर ओर हरियाली और गेहूं की बालियां दिखाई देती हैं, वहीं आप देख सकते हो बसंत ऋतु के बाद किसानों की फसलें अपने घर में आना शुरू हो जाती हैं, जिसका नतीजा आप मेरे साथ देख सकते हो। ट्रैक्टरों में भरकर आलू देखिए कोल्ड पर आया है और हम जानते हैं किसानों से क्या कहना है इस आलू के विषय में। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आलू की खुदाई शुरू हो गई है। हाँ, मैं चौधरी हिम्मत सिंह श्री बलबीर सिंह आइसेन कोल्ड स्टोरेज का संचालक हूँ। आज से हमने अपने शीतगृह में आलू का रखना स्टार्ट कर दिया है और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि खुदाई बड़ी जो है तसल्ली पूर्वक की जाए, कोई ज़्यादा जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि जल्दबाजी में फसल ख़राब होती है। गीले या मिट्टी लगे हुए आलू ना खोदें, जिससे उसका प्रॉपर रख रखाव करने में हम लोगों को दिक्कत ना हो। और एक लाइन से और क्यू बना करके बहुत शांतिपूर्वक जो है किसान अपना माल लाएँ और पूरे जो है व्यवस्था अपने बनाते हुए अपने माल की जो है लोडिंग कराएं कोल्ड स्टोरेज में। पिछली बार की अपेक्षा क्या इस बार आलू अधिक पैदावार हुई है कैसा? हाँ, पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा 10 या 15% के बीच में आलू जो है अधिक उत्पादन की स्थिति में है, जिससे भाव जो है जो पिछली बार रहे हैं वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अच्छे भाव मिलने की संभावना है। कितनी दूर दराज से आलू के रखने वाले आपके यहाँ किसान भाई आ रहे हैं? करीब 40 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर तक के किसान आते हैं। ज़्यादातर किसान जो है करीब 20 किलोमीटर एरिया के हैं, लेकिन फिर भी 40-50 किलोमीटर तक के एरिया तक के किसान मेरे यहाँ आलू रखने आते हैं। देखा जा रहा है आज कुछ किसानों के हाथ में गिफ्ट भी थी। क्या पहली बार आज आलू रखने आए उन्होंने आपकी तरफ से प्रोत्साहित भी किया गया? हाँ, आज जितनी भी ट्रालियाँ हमारे यहाँ उतनी हैं उनके लिए गिफ्ट पैक जो है बतौर एक गिफ्ट के अनुसार दिया गया है। आलू की खुदाई शुरू हो गई देखा जा रहा है। हाँ, आलू की खुदाई शुरू हो चुकी है और ये उद्घाटन वगैरह हो रहा है, उसी पर्पज में हो रहा है। कौन सी वैरायटी आलू की अधिक पैदावार देखने को मिल रही है? जैसे हमारे यहाँ जो 37-97 और जो नई वैरायटी हैं वो हो रही हैं, और इस साल जो है थोड़ा सा रोग आ गया है, तो ऐसी उम्मीद है कुछ पैदावार कम हो सकती है। तो लेकिन क्षेत्रफल पूरा है जो है। अगर कम पैदावार होगी तो रेट किस रेट बढ़ेंगे। जो हमारी यहाँ की फसल जो है बंगाल के ऊपर डिपेंड करती है। बंगाल में फसल कमजोर होती है तो यहाँ आलू महंगा होता है, ये बंगाल की फसल अच्छी आती है तो यहाँ आलू थोड़ा डाउन हो जाता है। अच्छा, बसंत पंचमी का किसान के जीवन में बहुत बड़ा महत्व। बसंत पंचमी से किसान की जो है असली जो पहचान जो है बसंत पंचमी शुरू होती है पैदावार की, चाहे लाया हो, चाहे आलू हो, चाहे गेहूँ हो। बसंत पंचमी में मालूम पड़ जाती है हमारी फसल कैसी हो। आलू खेती कोहरा पड़ा है, उससे खेती अब हमने जो ट्राई किया खेतों में जाकर के, तो पैदावार इस साल कम होगी। आलू खुदना शुरू हो गया है? अब खुदना शुरू हो गया, पैदावार कम है। तो अगर कम पैदावार है तो इस बार आलू की रेट किस प्रकार मिलेंगे? रेट अच्छे रहने चाहिए। रेट पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक रहेंगे कि कम रहेंगे? नहीं, पिछली बार की अपेक्षा तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है। कोल्ड स्टोर चालू हो गए? हाँ, मुहूर्त हो रहे हैं, करीब हो चुके हैं। हो गया। और परिचय मेरा अकोला से मैं आया हुआ हूँ। एक आध नहीं प्रधान सही है, या अब तो प्रधान ही सब खत्म है, बस्ता जमा है, अब कोई प्रधान नहीं है। फसल पिछली साल की अपेक्षा मेरी अपनी फसल के बारे में कम निकली है। पिछली साल अच्छी फसल निकली थी और पिछली साल के रेट तो सबने देखे ही हैं। इस साल रेट का उम्मीद और माइनस दिखाई दे रहा है। तो पिछली साल इस समय जब खेत में खुदाई शुरू हुई थी तो आलू का रेट 600-650 तक का था। इस साल किसान के पास अगर व्यापारी पहुंच रहा है तो वो 300 लास्ट 350 में बढ़िया आलू के लिए पहुंच रहा है। सरकार से किसी प्रकार की आस तो है ही नहीं। सरकार से आस हो तो फिर किसान बल्ले बल्ले कर जाए। सरकार से तो 1% भी उम्मीद नहीं है कि क्या होगा। सरकार पिछली बार भी ये कहती थी कि आलू पिटेगा और आलू पहुंच गया 2000 रुपये। जब पूंजीपतियों के हाथ में रह गया तो वो 2000 रुपये पहुँच गया 50 किलो का पैकेट। और
इस साल भी कोई उम्मीद ऐसी दिखाई नहीं दे रही है क्या होगा। वैसे सरकार को एक मिनिमम रेट बना के अगर किसान के लिए निश्चित कर दिया जाए, जैसे गेहूं का, बाजरा का, मक्का का, इनका जो निश्चित रेट है, धान का रेट तो निश्चित कर दिया है, लेकिन उस रेट पे भी सरकार ले नहीं रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है किसान के लिए। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि जो इस समय जो रेट किसानों को नहीं मिल रहे हैं, व्यापारियों को मिलता है? व्यापारियों को मिलता है, ये निश्चित है, 100% सत्य है। ये किसानों को रेट मिलता ही नहीं है। आज यहाँ जो ये समारोह हो रहा है, ये है उद्घाटन का समय। आज से उद्घाटन हुआ है इस कोल्ड का, तो यहाँ किसान लोग ही ज़्यादा आ रहे हैं। और उत्पादन के ऊपर तो ऐसा है कि ये अभी जो जगह गोपाल हवामान कॉल पड़ा हुआ है, उससे उपज कम हुई है। और इस साल मिली है, उपज के दाम मिले हैं, वो तो कल मिल ही नहीं सकते। तो आगे अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब देखो समय बताएगा। अभी तो आज से यहाँ उद्घाटन हुआ है। बसंत पंचमी का किसान के जीवन में क्या महत्व है? अच्छा, बसंत पंचमी के ये तो ऋतु है। हाँ, तो क्या माना जाता है बसंत पंचमी से, क्या माना जाता है किसान के लिए? ये तो बहुत लाभदायक है हमारे लिए। तो सरसों जब होती थी तो हम लोग पीली टोपी लगाते थे, पीली टोपी, और उत्साहवर्धन होता था उसमें। कहा बताया जाता है कि बसंत पंचमी के बाद किसानों के यहाँ फसल का आना शुरू हो जाता है। जी। तो आलू का खुदरा शुरू हो गया? हाँ, अभी हुआ है, लेकिन मौसम के अनुसार मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है। होली के मार्च में 28 मार्च। आलू अब की बार कम होगा या अधिक पैदावार होगी? अरे ये तो अभी शुरुआत हुई है। खेतों में आलू देखने को मिल रहा है, तो पहले की अपेक्षा इस बार आलू अधिक हुआ है, कम हुआ है? और ये पता लगा है खुदाई से। अभी खुदाई शुरू नहीं हुई है, इसके बाद में पता लगेगा। आज देखा जा रहा है कोल्ड के बाहर आलू की ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लाइन लगी है, तो ये आलू कहाँ से आ रहा है? जो लोग खोद रहे हैं उनसे आलू खेतों से आ रहा है। अभी खुदाई कम हुई है, शुरुआत हुई है। अभी आगे चल के पता लगा कितनी पैदावार होती है। क्या उम्मीद है किसान को आलू की इस बार? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो पता जब लगता है या खुदाई शुरू हो जाती है कितनी पैदावार निकल रही है, इसके बारे में उसी वक्त पता लगता है। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा होगा तो व्यापारी भी पहुंच रहे होंगे, तो किस प्रकार की रेट सुनाई में दे रही है आपको इस समय? अभी कोई व्यापारी नहीं पहुंच रहा है, न व्यापारियों को पता है न किसान को पता है कितनी पैदा होगी और क्या पैदा के हिसाब से व्यापारी खरीदते हैं। गांव मलपुरा, जिला आगरा। चौधरी साहब, देखा जा रहा है आलू की खुदाई शुरू हो गई है, तो क्या किस प्रकार आलू अब की बार आलू की फसल जो होने वाली है कैसी होने वाली है, अच्छी या? देखिए, मेरा मानना, और मैं खुद किसान हूँ, 20 बीघा आलू मेरे पास खुद का है। तो मौसम के हिसाब से गर्मी टेम्परेचर इतना रहा है कि आलू की एक तो मोटाई नहीं हो पाई, एक रोग चला है, 6-6, 7-7 बार किसान दवा लगा चुका है। और दवा एक बार की मेरे पास ही मेरी 15,000 रुपये, मैं खुद हूँ किसान, 20 बीघे आलू है, 15,000 रुपये में एक बार स्प्रे हो पाती है। 120 रुपये तो लेबर वाला ले जाता है, छिड़कने वाला, बाकी दवा वाला। तो 15 बीघे में इस बार कितना खर्चा आया आलू की फसल पैदा करने में आपको? करीबन 4.5 लाख 5 लाख रुपए आता है। तो अब कितने, आपको क्या लग रहा है कितनी पैदावार होगी इस बार? भैया मोह तो लगनारी कछू बिल्लू दाऊ आई है कि कहाँ से लगेगी? जब प्राइवेट कंपनी खरीदेगी तो सरकार, अब पहले हमारा आलू बिक गो 15-16 रुपया किलो, बाद में पहले बिके 150 रुपया कट्टा, 4 साल से 150 रुपया कट्टा बिके मेरे आलू। तो 20-22 हर साल मैं करता हूँ, 20-22 बीघे आलू मैं हर साल करता हूँ, प्रति साल। इस बार तो अच्छे रेट मिलने की संभावना है? मुझे तो नहीं लग रहा भैया। दिल्ली में 70 दिन आते किसान डरे, अभी तो बिल वापसी है तीनों ने की। क्या चाहते हैं कि सरकार से? क्या सरकार तो सीधी चाह रहे हैं भैया, जैसे हम खेते कर रहे हैं भाई कल्लन दे। हमारी तो एक ही सलाह है, एक बात बताओ, जाते हम किसान नहीं नुकसान ना है रो, जाते देखो हर चीज है। जो आज राशन कार्ड बाहर हो 2 रुपया किलो चावल खरीद रहे हो, 3 रुपया किलो गेहूं खरीद रहे हो, 10 किलो राशन ले रहे हो हर घर में, वो 50 रुपया थैला कट्टा भर के ला रहे हो। जो प्राइवेट कंपनी हमसे तो खरीद तो लेगी वो, लेकिन फिर उससे सरकार लेगी, सरकार उस पर सब्सिडी लगाएगी।
सब्सिडी का मतलब जानते हो? गैस सिलेंडर पे 200 रुपया सब्सिडी आ गई तो कल ही बढ़े 50 रुपया डीजल। जैसे बाबा रामदेव के मते पानी 35 रुपया लीटर वारो, प्रधानमंत्री चाहिए कि 90 रुपया वारो, तो भैया 87 पे तो पहुंच गई, 3 रुपये कसर और रह गई है डीजल है। हम तो सब क्लियर है। अच्छी तरह से उद्घाटन हुआ, अच्छी तरह से कोल बढ़िया जाएगा। बहुत किसानों की भीड़ है, 10-20 हज़ार कट्टन की आज भी जमा है। अच्छा, पिछली बार की अपेक्षा इस बार आलू कम पैदा हुआ है या अधिक पैदा हुआ है? नहीं, बढ़िया फसल है, अच्छी फसल है। अपने यहाँ किसान को पिछली वाले की बराबर रेट मिल पाएंगे इस बार? नहीं, कम मिलेंगे, थोड़े कम मिलेंगे, पिछली बार की रेट नहीं मिलेंगे। तो कोल्ड में आलू भरना शुरू हो गया है, तो ऐसे में किसानों में किस प्रकार की जिज्ञासा है? नहीं, क्षमता पूरी उम्मीद लगा चल रहे हैं किसान, अथवा कोई टेंशन फ्री है किसान का। वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ आगरा जगनेर रोड स्थित कस्बा मलपरा में, और देखिए ये आलू की खेती है और आज से आलू खुदने का शुभारंभ हो गया है। किसानों ने बताया गया है कि बसंत पंचमी के बाद किसानों की फसल खुदना शुरू हो जाता है। एक तरफ जहाँ खेतों में सरसों लहराती हुई दिखाई देती है, वहीं गेहूं की बालियां भी दिखाई देती हैं, तो वहीं बसंत पंचमी के बाद आलू का खुदना शुरू हो जाता है। और आज से कुछ कोल्ड स्टोरों का भी शुभारंभ हो गया है, जिसमें किसान अपने आलू रखने के लिए आए हैं। किसानों ने बताया है कि इस बार उन्हें फसल की अच्छी मूल्य मिलने की उम्मीद है। किसानों ने यह भी बताया है क्योंकि इस बार कोहरा और झुलसा रोग के चलते कुछ फसलें आलू की खराब हो गई हैं, जिसके चलते इस बार कम फसल हुई है और उन्हें अच्छा मुनाफा मिलने का संभावना है। वहीं कुछ किसानों ने यह भी बताया है कि अगर आलू की रेट कम रहती है तो आलू को किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आलू में काफ़ी खर्चा आया है और काफ़ी खर्चा आने के कारण आलू को अगर पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है तो इस बार आलू किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं उन्होंने ये सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि सरकार आलू की लिए कुछ किसानों के लिए करे, ताकि आलू किसानों को कुछ राहत मिल सके। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चौप सिंह सक्सेना, आगरा।